everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. I hope you are doing very well and you are preparing for your semester exam. So now we will discuss the short notes. आप जानते होंगे कि अक्सर हम शॉर्ट नोट्स के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें हमें समझ नहीं आता कि हम क्या लिखें। इसलिए आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ शॉर्ट नोट्स की कुछ टर्म्स। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज डीकोलोनाइजेशन इन लिटरेचर? लिटरेचर में डीकोलोनाइजेशन क्या है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कॉलोनाइजेशन का पीरियड वो कहलाया जिसमें शक्तिशाली जो देश थे उन्होंने कमजोर देशों के ऊपर कब्जा किया। बस इसी का अब आपको थोड़ा सा एंटोनिम समझिए। डीकोलोनाइजेशन का मतलब है उस कॉलोनाइज पीरियड से मुक्तिकरण होना, यानी उससे मुक्त हो जाना। जब वो देश आजाद हो गए तो उसी पीरियड को कहा गया डीकोलोनाइजेशन। उस पीरियड में जब लिटरेचर लिखा गया तो उसे कहा गया डीकोलोनाइजेशन लिटरेचर। अब आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि डीकोलोनाइजेशन क्या है। आंसर: decolonization in literature is the process of rejecting colonial ideas and restoring the voices, cultures, and identities of formerly colonized people. डीकोलोनाइजेशन लिटरेचर में वो प्रोसेस था जिसमें कि रिजेक्ट कर दिया कॉलोनियल आइडियाज को, उस समय की उन आवाज़ों को जो कॉलोनियल पीरियड के जो मतलब एक डोमिनेटिंग नेचर के जो लोग थे या डोमिनेटिंग लिटरेचर था उसके जो रिस्टोर करके वॉइसेस रखी गई उनको रिजेक्ट कर दिया गया, उस उनके कल्चर को रिजेक्ट किया गया एंड आइडेंटिटीज ऑफ फॉर्मली कॉलोनाइज्ड पीपल। कॉलोनाइज पीपल जो कि अपनी खुद की आइडेंटिटी दूसरे लोगों के बीच में फैला रहे थे तो उस आइडेंटिटी को रिजेक्ट किया गया। अब आप समझ गए होंगे कि जब कोई शक्तिशाली देश कमजोर देश के ऊपर कब्जा करता है तो जाहिर सी बात है कि वो चाहता है कि उसके आइडिया का ही ज़्यादा से ज़्यादा फैलाव हो उस कम्युनिटी में। साथ ही उसकी जो वॉइसेस हैं वही सब लोग बोलें, उसके कल्चर को ही सब लोग अडॉप्ट करें। जिस तरह की उनकी आइडेंटिटीज़ है उसी आइडेंटिटीज़ से उस कमज़ोर देश के लोग भी पहचाने जाएं। बस यहीं पर एक चीज़ है जो आपको समझनी है कि इस तरह कॉलोनाइज्ड पीपल ने जो साधारण रूप में एक सुधार लाए थे या वो एक तरह से अपने ही कल्चर को फैला रहे थे, अपनी आइडेंटिटीज़ को फैला रहे थे, अपनी वॉइसेस को रिस्टोर करके रख रहे थे, अपने कॉलोनियल आइडियाज़ को फैला रहे थे, तो उस प्रोसेस में डीकोलोनाइजेशन में क्या हुआ, इन सबको रिजेक्ट कर दिया। ओके, इट चैलेंजेस यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव्स एंड प्रमोट्स इंडिजीनियस लैंग्वेजेस, ट्रेडिशंस एंड हिस्टोरीज। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था उनके सामने, क्योंकि उन्हें यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव्स एंड प्रमोट्स करना था उस लैंग्वेज को, उस ट्रेडिशन को, उस हिस्ट्रीज को जो उनकी अपनी थी। तो ये एक उनके सामने बहुत बड़ा चैलेंज था कि पुरानी सारी चीज़ों को मिटाना, फिर से अपनी ही चीज़ों को, अपनी लैंग्वेज को, अपने ट्रेडिशन को, अपनी हिस्ट्रीज को फिर से उस पर्सपेक्टिव में सामने ला करके रखना जो उनकी थी। Writers such as Nagwe Wathiong emphasizes culture freedom and the importance of writing from local experiences. इनमें से कुछ राइटर थे जैसे कि हमारे नागुगो वॉथ्योंग, इन्होंने पूरी तरीके से जोर दिया अपने कल्चर फ्रीडम के ऊपर, और ये इसीलिए उनकी जो जो भी चीज़ें उन्होंने लिखी लिटरेचर में उसकी अपनी एक महत्वता है। उनके अपने खुद के लोकल एक्सपीरियंसेस थे जो उन्होंने अपने लिटरेचर में लिखे। तो इसमें ये इन राइटर का नाम याद रखिएगा जिसमें नाम आता है नागुगो वाथियोंग का, जिन्होंने बहुत ज़्यादा जोर दे करके अपने कल्चर फ्रीडम पढ़ लिखा, और उनकी इसी लेखनी की वजह से उनकी महत्वता और भी बढ़ जाती है क्योंकि उन्होंने लोकल एक्सपीरियंसेस को बढ़ावा दिया। ओके, ये था डीकोलोनाइजेशन। बात आती है नेक्स्ट टर्म की, व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन इन लिटरेचर? आपसे पूछा जा रहा है लिटरेचर में ग्लोबलाइजेशन क्या है। हालांकि ये इतनी मुश्किल टर्म नहीं है लेकिन फिर भी समझना ज़रूरी है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में लिखते हैं तो आपने देखा होगा वो लिटरेचर पूरी दुनिया में रातों रात वायरल हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी और नेटिव लैंग्वेज में लिखते हैं तब थोड़ा दिक्कत आती है। तब उसे समझने वाला, उस लैंग्वेज को समझने वाला ही उसे लिटरेचर को पढ़ पाएगा, अदरवाइज कोई और पर्सन उसे नहीं पढ़ सकता जो वो ये लैंग्वेज नहीं जानता। ठीक, तो ग्लोबलाइजेशन इन लिटरेचर क्या था? Answer: Globalization in literature refers to the worldwide exchange of cultures, ideas, and literary traditions. ग्लोबलाइजेशन लिटरेचर में रेफर करता है उस संसार के फैले हुए जो भी हमारे एक्सचेंज ऑफ कल्चर्स हैं। देखिए, सब जगह कल्चर अलग अलग हैं, आइडियाज़ अलग हैं, लिटरेरी ट्रेडिशन अलग हैं। पूरे ही संसार में हमारी ये सारी चीज़ें आप जानते होंगे, कल्चर भी सबका अलग है, सबकी कंट्रीज़ अलग हैं, सबके कल्चर अलग हैं, सबके आइडियाज़ अलग हैं, सबका लिटरेरी ट्रेडिशंस अलग है, सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं, ठीक है। इट इनेबल्स
It enables writers and readers from different countries to connect through translation, digital media, and global publishing. अब क्या हो रहा है? अब हमारे राइटर्स और रीडर्स एक दूसरे से, चाहे वो अलग अलग कंट्री में भी रहते हों, लेकिन एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं क्योंकि वो ट्रांसलेशन कर लेते हैं। अब जैसे तमिल में लिखा हुआ लिटरेचर है, सपोज करिए, तो आज के ज़माने में तो ये बहुत ज़्यादा फैसिलिटी हो गई है कि अब हम डिजिटल मीडिया का सहारा लेके ग्लोबल पब्लिशिंग करा करके भी उस लिटरेचर को पढ़ सकते हैं और ट्रांसलेशन करके आराम से समझ सकते हैं कि लिखा क्या है। Globalization broadens literary perspectives, encourages cross cultural understanding, and highlights themes such as migration, identity, multiculturalism, and the impact of global economic and social changes. ग्लोबलाइजेशन का अगर हम देखें तो ये एक विशाल काय रूप ले लिया है लिटरेरी पर्सपेक्टिव में, क्योंकि ये इनकरेज कर रहा है क्रॉस कल्चर अंडरस्टैंडिंग को। भाई अगर यूरोप वाले हैं तो वो हमारे इंडिया के कल्चर को समझें और जानें, और अगर वो कोई भी किसी भी कल्चर में किसी भी कंट्री में रहता है तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे लिटरेचर का ग्लोबलाइजेशन होगा, उसकी बाउंड्री तोड़ दी जाएंगी, तो हमारी जो नेक्स्ट कंट्रीज़ है, जो हमारी मतलब अदर कंट्रीज़ हैं, उनके जो रहने वाली वहाँ के जो पीपल हैं, जो लोग हैं, तो वो हमारे कल्चर को जानेंगे, हमारे लिटरेरी ट्रेडिशन को जानेंगे और वो हाइलाइट करेंगे किसको, उस थीम को। जैसे कि माइग्रेशन के ऊपर लिखा जाता है, आइडेंटिटी पहचान के ऊपर लिखा जाता है, मल्टीकल्चरलिज्म, बहुत सारे कल्चर एक साथ मिल कर के जब किसी कम्युनिटी में बहुत सारे कल्चर एक साथ मिलकर के रहते हैं तो उसको बढ़ावा मिलेगा। एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक एंड सोशल चेंजेस, और इसका प्रभाव ये होगा कि हम ग्लोबली इकोनॉमिकली भी मजबूत होंगे और सोशल चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे, जहाँ की जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें लोग अपनाएंगे और जो बुरी चीज़ें हैं उसको छोड़ देंगे। ये है ग्लोबलाइजेशन इन लिटरेचर। अंडरस्टूड? आप समझ गए होंगे कि अगर आप कोई लिटरेचर में कोई भी बुक लिख रहे हैं या किसी भी तरह की कोई ऐसी जैसे कि पोइट्री की बुक या लिटरेचर में शॉर्ट स्टोरीज़ की बुक लिख रहे हैं और आप उसे ग्लोबलाइज़्ड पब्लिश्ड कराते हैं, तो पूरी दुनिया उसे पढ़ेगी। और अब तो ये फैसिलिटी हो गई है कि अगर आप लैंग्वेज भी दूसरी रखते हैं, तो अदर कंट्री का जो इंसान है, वो उसे ट्रांसलेट करके भी पढ़ सकता है। ओके, तो इससे क्या होगा, इससे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब उनको फैसिलिटी मिलेगी, जैसे कि वो उस थीम को समझ पाएंगे, माइग्रेशन की, आइडेंटिटी की, मल्टीकल्चरलिज्म को, और साथ ही ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशल चेंजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे से ये दोनों टर्म्स। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है, इसलिए मुझे ज़रूरी लगा कि आपके लिए वीडियो बना दी जाए। चलिए, अब आप हमें जो है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में लिख करके बताइए आपको ये टर्म समझ आई हैं कि नहीं आई हैं। दूसरे, आप और कौन सी ऐसी टर्म्स है जिसे समझना चाहते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिए ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आपके लिए इसी तरह अच्छी अच्छी वीडियो लेकर के आते रहें। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।